हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग जैसे कि हेडिंग आप देख सकते हैं कि पाठ तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। यह पाठ बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पाठ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह पाठ जो है इसका वेटेज 5 to 10 मार्क्स के बीच है और हर साल इस पाठ से एमसीक्यू बिहार बोर्ड पूछता है। ठीक है, तो जो भी मैं पैटर्न बता रहा हूँ उन पैटर्नों को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे और तब जाकर के यह जो पाठ है आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को बार बार देख करके पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग एमसीक्यूज़ बनाना शुरू करते हैं। इस पाठ को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ सूत्र जानना होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या क्या होता है। हमारे पास कुछ सूत्र हैं कि यदि a1 बाई a2 अगर नहीं आता है बराबर b1 बाई b2 के, तो इस केस में अगर ऐसा केस आपको एमसीक्यू में आता है तो आपको एमसीक्यू में ऑप्शन से कौन कौन से नाम मैच करेंगे उन नामों को पहचानना होगा और पहचान करके उनको ऑप्शन में से चुनना होगा। तो अगर ऐसा केस आता है कि यदि a1 बाई a2 नहीं बराबर है b1 बाई b2 के, तो इस केस में आप कहेंगे कि यह एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होगा या केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा। ठीक है, या ऑप्शन में हो सकता है केवल एक हल हो सकता है। ठीक है, अद्वितीय हल हो सकता है या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो सकता है, केवल एक हल हो सकता है या ऑप्शन में संगत हो सकता है। ठीक है, या प्रतिच्छेदी हो सकता है। तो एक ऑप्शन के देखिए 5 नाम यहाँ पर मैंने लिखा है। एक आध नाम हो सकता है कि जब मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊं तो वहाँ मिले, तो वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए 5 नाम आपको याद रखने हैं कि यदि इस केस में अगर आता है कि a1 बाई a2 नहीं बराबर है b1 बाई b2 के, तो हो सकता है कि पांचों नाम में से कोई भी एक नाम आपके ऑप्शन से मैच कर सकता है। तो ये पांचों नाम जो है आपको याद कर लेना है। दूसरा जो केस होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 लेकिन नहीं बराबर है c1 बाई c2 के। अगर सूत्र में ऐसा अगर हमें मिलेगा तो हमें याद रखना है कोई हल नहीं या समांतर हल। ठीक है, या विरोधी हल, कोई हल नहीं, समांतर हल, विरोधी या असंगत। ठीक है, ये 4 नाम इस केस में आपको याद रखना है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नहीं बराबर है c1 बाई c2 के, तो आप कहेंगे कि कोई हल नहीं, समांतर हल, विरोधी हल या असंगत हल। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर ये केस आता है कि a1 बाई a2 नहीं बराबर है b1 बाई b2 के, तो इसका ग्राफ अगर आप खींचते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से कहीं एक बिंदु पर काटता हुआ मिलेगा। ऐसा ग्राफ बनेगा जो कहीं एक बिंदु पे क्रॉस करेगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। इसका जो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नहीं बराबर c1 बाई c2 है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल आएगा, यानी समांतर आएगा, कहीं काटेगा नहीं, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। और तीसरा जो हमारा है कि a1 बाई a2 बराबर
b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ऐसा दिखाई देता है तो आपको नाम याद रखना है अनेक हल, या इसी को हम बोलते हैं अनगिनत हल, या हम कहते हैं संपाती हल। ठीक है, कई हल, ऑप्शन में देखिए कुछ भी हो सकता है। संगत हल, संगत हल, अनेक हल, अनगिनत हल, संपाती हल, कई हल, संगत हल। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनेगा, दो समीकरण होगा लेकिन ग्राफ जो होगा बिल्कुल एक लाइन, सिंगल लाइन बनेगा। तो हमने सूत्र लिखवाया, सूत्र को हमने बता दिया। आप इन सूत्रों को अच्छे से कॉपी पे नोट करके याद कर जाइए। यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आने वाले परीक्षा के लिए, और यहाँ से हर साल बिहार बोर्ड जो है कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पाठ की तरफ चलें, और हमारा पहला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो संपाती है, समांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले चलिए हम इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। जो समीकरण हमें दिया जा रहा है, हमारे पास जो समीकरण है वो क्या क्वेश्चन निकल के सामने आया है, 6x - 2y + 9 = 0, ये समीकरण 1 है, और 3x - y + 12 = 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। याद रखिएगा कि जो x के साथ रहता है उसको a बोलते हैं, जो y के साथ बगल में लगा हुआ है उसको b बोलते हैं, और जो यहाँ है सिंपल उसको बोलते हैं c। पहले समीकरण में होने के कारण ये कहलाता है a1, b1 और c1। उसी तरह से समीकरण 2 में जो x के साथ है वो हमारा कहलाता है a, जो y के साथ है उसको कहते हैं b, और जो सिंगल है उसको बोलते हैं c। समीकरण 2 में होने के कारण इसको बोलते हैं a2, b2, c2। यानी a1 का मान हमारे पास 6 है, b1 हमारे पास देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस भी लेकर आना है आपको, -2 है, c1 हमारे पास 9 है। उसी तरह से a2 हमारे पास 3 है, b2 हमारे पास यहाँ पर देखिए सिंबल माइनस में दिया और कुछ नहीं संख्या यानी माइनस दिख करके आपको 1 लेना है, और c2 हमारे पास 12 है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे बारी बारी से कि पहले क्या a1/a2 का वैल्यू कितना आ रहा है। ये हमारे पास 6/3, जिसको कटाने पर 6 को 3 से कटाते हैं तो ये 2 हमें देता है। उसी तरह से b1/b2 को अगर देखते हैं तो -2/-1 जो वैल्यू है वहाँ से रख लीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/1 हमें 2 देता है। उसी तरह से c1/c2 जब हम निकालते हैं तो हमारे पास मिलता है 9/12, और 3 के टेबल से अगर बाहर से कटाते हैं तो 3 3 9 और 3 चौके 12, यानी 3/4। तो आप देख सकते हैं कि a1/a2 2 आया, b1/b2 2 आया, और c1/c2 हमारे पास 3/4 आया। यानी a1/a2 तो बराबर आ गया b1/b2 के, लेकिन b1 ये नहीं बराबर आया c1/c2 के। ये भी 2 हुआ, ये भी 2 वैल्यू है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन ये 3/4 आया तो ये बराबर नहीं आया। अब ये जो केस आया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो हमने अभी पढ़ाया, आपको बताया कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू, यानी नहीं बराबर आएगा c1/c2 के। तो ऑप्शन में से आप देख सकते हैं कौन सा मैच कर रहा है। पहला जो ऑप्शन हमारे पास है संपाती, समांतर। तो इस केस में देखिए नाम कोई एक मैच कर रहा है क्या, समांतर नाम यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पर समांतर मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस प्रश्न का हल हो जाएगा हमारा समांतर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। तो संगत देखिए यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लिखवाया है इसमें, इस केस में यहाँ पर भी संगत दिखाई दे रहा होगा आपको। जब a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के, तो वहाँ भी संगत आपको दिखाई दे रहा है।
और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है संगत। ठीक है, दो जगहों पे संगत है। और आपसे क्वेश्चन में भी पूछता है कि यदि समीकरण रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कौन सी होगी। तो जब संगत है तो हमारा देख सकते हैं आप प्रतिच्छेदी में भी संगत है और संपाती में भी संगत है, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा प्रतिच्छेदी या संपाती प्रश्न संख्या जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जो हल की बात हो रही है तो यहाँ पर तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3 और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें जो है कुछ ग्राफीय जो हल है उसको मदद में लेना पड़ेगा, ग्राफीय रूप से इसको हल करना पड़ेगा। तो ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे हमसे पूछता है। तो देखिए जब हम ग्राफ बनाते हैं, डिटेल में आपने ग्राफ सीखा होगा, तो इसमें आपको बताया गया होगा कि हम y के वैल्यू को निकालने का प्रयास करेंगे। तो by को इधर रखेंगे और ax प्लस c को बराबर को उधर भेजेंगे। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस में ax और प्लस c भी जाएगा माइनस में c। उसके बाद y बराबर हम y को इधर b को जो मल्टीप्लाई यानी गुना के रूप में है y के साथ, इसको बराबर इधर भेजेंगे। तो इन दोनों के नीचे जाकर के यह जो b है वो रह जाएगा। अब हमारे पर y बराबर क्या मिल गया, माइनस में ax/b माइनस में c/b, ये हमें y का वैल्यू मिल गया। अब यदि आप x बराबर x का वैल्यू 0 रखते हो तो y बराबर हमें मिलता है माइनस a/b इंटू 0 माइनस c/b। ये 0 से होकर ख़त्म हो जाएगा तो माइनस c/b मिलेगा। इसी तरह से आप 1 रखते हो, इसी तरह से 2 रखते हो, इसी तरह से 3 रखते हो। तो यह जो संख्या है अनगिनत, कुछ भी रख सकते हो, अनगिनत बार रखते जाओगे वैल्यू हमें आता मिल जाएगा। x का मान आप रखते जाओ, इसमें y का मान आपको मिलते चला जाएगा। तो इस प्रक्रिया से इसका जो आंसर होना चाहिए वो 1, 2 और 3 ना होकर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर जवाब अनगिनत होगा, कई संख्या जो होगा उसका हल होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, याद रखिएगा अनगिनत। तो इस लिहाज से इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला जो प्रश्न है, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण है, नाम से क्लियर रैखिक। अगर आपने पार्ट 2 का वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि अगर रैखिक शब्द आपको दिखाई देता है तो उस लिहाज से आप जो है उसका जो आंसर है सीधे 1 मारिएगा। रैखिक शब्द का मतलब ही होता है 1। अगला जो प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म में 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 एंड 7x माइनस 4y इक्वल टू 2 के हल होंगे। तो इस प्रश्न को हल जानने के लिए आपने 3 विधियां आपने पढ़ा होगा, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा ब्रजगुणन विधि। किसी भी एक प्रश्न के माध्यम से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपको एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा। और दूसरा सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर बारी बारी से यहाँ से ऑप्शन से अगर x और y का वैल्यू रख करके देखा जाए LHS में, इसको बोलते हैं LHS बराबर के इधर वाले को LHS यानी कि बायां पक्ष, और इधर बोलते हैं जो 16 दिया हुआ उसको बोलते हैं RHS यानी कि दायां पक्ष। तो क्या अगर x और y का वैल्यू अगर बायां पक्ष में रखा जाए तो अगर हमें दायां पक्ष यानी LHS में रखने पर RHS मिल जाता है तो हम कहेंगे कि वो ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर पहला ऑप्शन कोई संतुष्ट कर देता है, LHS बराबर RHS आ जाता है, तो आपको दूसरे ऑप्शन में भी रख करके देख लेना है कि क्या दूसरे ऑप्शन को भी ये संतुष्ट कर पा रहा है। कभी कभी किस केस में होता है कि पहला तो संतुष्ट हो गया लेकिन दूसरे में जब हम रखते जा रहे हैं वैल्यू का मान तो वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो आइए 5x प्लस में 2y इक्वल टू 16 हमारे पास दिया हुआ है, हम ऑप्शन के जरिए ही इस पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमारा ये LHS पार्ट है, हमारा ये RHS पार्ट है। x का पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं x बराबर 2 और y बराबर 3 है, तो अगर हम x बराबर 2 और y बराबर 3 रखने का प्रयास करें
तो 5 2 जा 10 एंड 2 3 जा 6, यानी यहाँ तो 16 आ गया। देखिए LHS जो है बिल्कुल RHS के बराबर आ रहा है। ये समीकरण पहला तो संतुष्ट हो गया। अब क्या दूसरा समीकरण भी संतुष्ट हो पा रहा है? इस दूसरे समीकरण में 7x माइनस 4y बराबर 2, यहाँ पर आज x का वैल्यू हमने पहला ऑप्शन चुना है तो x का वैल्यू 2 है तो हम 2 रख देंगे, और y का वैल्यू 3 है हम 3 रख देंगे। तो इसको देखिएगा, इस 7 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14 होता है, और 4 का पारा 3 वाली पढ़ेंगे तो 4 तिया 12 होता है। तो 14 में से 12 जब हम घटाते हैं तो हमें मिलता है 2। बिल्कुल, ये यहाँ भी देख सकते हैं कि LHS RHS के बराबर है, तो ये दोनों समीकरण संतुष्ट हो गए, इसलिए इसका समीकरण पहला वाला ही हमारा ऑप्शन सही होगा। और नहीं, अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो आप प्रतिस्थापन, विलोपन या बीजगुणन विधि से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0, तो xy का मान होगा। ठीक है, सेम प्रश्न है, 5 के जैसा ही छठा प्रश्न है। इसमें भी आपको वैल्यू रख करके देखना है, क्या संतुष्ट जो हो जाएगा, दोनों समीकरण याद रखिएगा संतुष्ट होना चाहिए, वही हमारा ऑप्शन होगा। तो ये हमारा तरफ से आपके लिए होमवर्क है। रैखिक समीकरण, फिर से रैखिक शब्द आ गया, ऑप्शन में आपको क्या चुनना है? 1 चुनना है। युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 9 है, तो निकाय में बताइए असंगत होगा, अद्वितीय हल होगा, अपरिचित रूप से अनेक हल, और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस सब प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस में 3y इक्वल टू 5 और 4x प्लस में 6y इक्वल टू 9 है। ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। A1 यहाँ पर 2 है, B1 3 है, C1 हमारे पास 5 है। जो x के साथ है वो 1 कहलाता है। 1 समीकरण 1 से हमने लिया, इसे समीकरण 1 A1 हो गया। ये y के साथ है वो b कहलाता है, पहला समीकरण का वैल्यू है इसलिए यहाँ पर B1 कहला रहा है। और यह जो वैल्यू है हमारे पास C1 5। आप चाहेंगे तो इन सब वैल्यू को बराबर के एक तरफ ला करके एक तरफ 0 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। A2 हमारे पास 4 है, B2 हमारे पास 6 है और C2 हमारे पास 9 है। चलिए अब हम लोग इसको बारी बारी से चेक कर लेते हैं, क्या A1 बाई A2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 2/4। तो आप देख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2। उसी तरह से B1 बाई B2 जो हमारा वैल्यू है 3/6 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी यहाँ पर भी हमें 1/2 मिल गया। C1 बाई C2 का जो वैल्यू देखते हैं 5/9 हमें मिलता है। तो आप देख सकते हैं A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर है, लेकिन नहीं बराबर है C1 बाई C2 के, क्योंकि A1 बाई A2 का वैल्यू भी 1/2 है, B1 बाई B2 का वैल्यू भी 1/2 है, लेकिन C1 बाई C2 का वैल्यू 5/9 आ चुका, जो कि बराबर नहीं है। और इस तरह का अगर कहीं भी आपको दिखाई देता है तो आप कहते हैं असंगत, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में बताया कि यह जो मान है कहाँ मैच करता है। यदि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नहीं बराबर है C1 बाई C2 के, तो आप देख सकते हैं असंगत वाला नाम जो है ऑप्शन से मैच कर रहा है। अद्वितीय हल कहाँ होता है? तो अद्वितीय हल देखिए इस केस में होता है, ऐसा दिखाई देता है तो होता है। और अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी जो अनेक हल का जो ऑप्शन है वो जब तीनों आपस में बराबर हो जाता है तब इसको अनेक हल लिया जाता है। तो इस लिहाज से असंगत जो होगा हमारा सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है कि के किस मान के लिए, ध्यान से समझिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 7 तथा 2x प्लस में ky इक्वल टू 14, एक ऑप्शन देखिए, कभी भी इस तरह के का मान निकालने के लिए देगा ना तो एक यहाँ पर कंडीशन देगा, समपाती है। आपके पास कंडीशन क्या दिया है? समपाती है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए बराबर के सबको एक तरफ ले आते हैं। +7 इधर आके -7 हो जाएगा 0, तब मानिएगा समीकरण 1। इधर 2x प्लस में ky, 14 को इधर लेकर आइए, -14 इधर 0 हो जाएगा, समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ से A1 हमारा देखिए x के बगल में कुछ नहीं, यानी 1 छुपा हुआ है। B1 हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं y के बगल में 2 दिखाई दे रहा है, और C1 यहाँ पर जो अकेला है यानी -7। उसी तरह से A2 x के बगल में 2 है तो 2 हो जाएगा। B1 हमारे पास y के बगल में k है यानी k हो जाएगा, सॉरी B2।
और C2 हो जाएगा हमारा -14, माफ कीजिएगा। हमारे पास कंडीशन क्या दिया हुआ है, संपाती है। संपाती है कब होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला कि जब संपाती कह रहा है तो क्या होता है। तो आप देखिए, संपाती हल जब कहेगा तो इसका मतलब होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लेना है। तो चूंकि हल कैसा है, संपाती है, इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। तो A1/A2 हमारे पास कितना वैल्यू है, A1 हमारे पास 1 है, A2 हमारे पास 2 है, B1 हमारे पास 2 है, B2 हमारे पास K है, C1 हमारे पास -7 है, C2 हमारे पास -14 है। ठीक है, कभी भी जब इस तरह से प्रश्न आपको सामने बराबर वाले सभी बराबर वाले प्रश्न आ जाए और K बीच में हो, तो चाहे आप इन दोनों जोड़ा को लेकर के सॉल्व कर लीजिए या चाहे इन दोनों को जोड़ा को लेकर के सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए। ठीक है, आपको आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम दोनों जोड़ा को लेकर के यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर हम पहला जोड़ा को लेते हैं 1/2 बराबर 2/K, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुना करते हैं, K1 जाके 2^4। और यदि हम इन दोनों का बात करते हैं, लेते हैं, अगर आप कहते हैं कि नहीं अगर हम इन दोनों को लूँगा तो क्या होगा, माइनस माइनस देखिए खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। K × 7 इधर 2 × 14, ठीक है, तिरछा तिरछा हमने गुना किया। K = 2 × 14 बाई, यहाँ पर जो गुना में 7 है नीचे आएगा तो भागा में 7 होगा, 7 दूनी 14 और K बराबर 2 दूनी 4। देखिए इस केस में भी 4 है और इस केस में भी 4 है। चाहे आप किसी भी पेयर यानी किसी भी जोड़े को ले लीजिए, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको K का वैल्यू आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ पर K का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, फिर से K की किस मान के लिए समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, दो समीकरण संपाती रेखा, यहाँ फिर से कंडीशन संपाती पूछा है, प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल 9 नंबर के जैसा है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो फॉर्मूला आपसे पूछा है कि दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब समीकरण का युग्म कैसा होगा। हमने भी बताया रेखाएं जब प्रतिच्छेदी हो जाएगा तो वो आपका कौन सा होगा, कोई हल नहीं, एक हल, दो हल या अनंत अनेक हल। तो आप देख सकते हैं केवल एक हल। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, आंसर क्या होगा, केवल एक हल। तो सूत्र है विद्यार्थियों, एक हल। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म बताइए क्या होगा। देखिए फॉर्मूला में देखिए, समांतर रेखाएं, हमने इसके बारे में पहले ही चर्चा किया। समांतर रेखाओं के बारे में बात हो रहा है, कब, जब A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं बराबर है C1/C2 के, तो वहाँ पर जो आलेख बनता है, ग्राफ बनता है, वो समांतर रेखाएं बनती हैं। और समांतर रेखाओं में जब देखिए आप नाम मैच कर सकते हैं, कोई हल नहीं, तो जब समांतर रेखा कह ही दिया तो कोई हल नहीं वाला इसी नाम में मैच कर गया, सूत्र है विद्यार्थियों। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं है। यहाँ पर देखिए समीकरण 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर k के कोई हल नहीं है। फिर से प्रश्न नंबर आपने अभी पढ़ा 9 और 10, यहाँ पर सेम क्वेश्चन था, k का मान निकालना था, दो समीकरण दिए हुए हैं लेकिन कंडीशन था संपाती। इस प्रश्न 13 में भी हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है लेकिन इस बार कंडीशन है कोई हल ना हो। तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए आप। पहले तो दो समीकरण दिया हुआ है, पहले आप उसको कॉपी में लिख लीजिए। जब आप इसको लिख लेते हैं तब इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सबको बराबर को उधर एक तरफ ले जाइए, तो +5 इधर आएगा तो -5, एक तरफ 0 हो जाएगा। अब ये समीकरण 1 हो गया। इधर 6x - 2y, ये प्लस के बराबर किधर लाते हैं तो माइनस में के हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास A1 कितना है, A1 x के बगल में 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। B1 y के बगल में माइनस है और कुछ नहीं यानी -1 हो जाएगा। और C1 हमारे पास -5 है।
उसी तरह से समीकरण 2 से हम a2 x के बगल में 6 है तो 6 हो जाएगा, b2 y के बगल में -2 है तो माइनस में 2 हो जाएगा, और c2 हमारे पास है -k तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में k हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि कंडीशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है, देखिए कोई हल ना हो, कोई हल ना हो का कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है। चूंकि कोई हल ना हो, और कोई हल ना हो कब होता है, क्या हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, तो देखिए कोई हल नहीं जब वो कहेगा तो आपको लिखना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कोई हल नहीं है। अब आपने जो a1/b1 a2 b1/b2 c1/c2 का वैल्यू जो आपने निकाला उसको भर दीजिए। a1 हमारे पास 3 है तो हम 3 लिख देंगे, a2 हमारे पास 6 है 6 लिख देंगे, b1 हमारे पास -1 है और b2 हमारे पास -2 है, नॉट इक्वल c1 हमारे पास -5 है और c2 हमारे पास -k है। इसके पहले वाले प्रश्न में तो हमने बताया कि जब k बीच में होगा तो हम कोई भी जोड़ा, चाहे ये दोनों जोड़ा या ये दोनों जोड़ा लेकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो इस पर किनारे दे दिया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है कि हम इन्हीं दोनों को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। -1/2 नॉट इक्वल टू -5/-k, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो k में 1 से मल्टीप्लाई k 1 जा k और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते 5 2 जा 10 और ये बराबर का साइन नॉट इक्वल में रहेगा, जो कि है जैसा वैसा लिख देना है आपको और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो सी नंबर ऑप्शन k इज नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। दो चर x y रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। ये बिल्कुल सेम प्रश्न आ गया, ये हमारा कि दो चर x y समीकरण इतने हैं कि वास्तविक संख्या समुच्चय में कितने हल होंगे, कितने हल, जिसको हमने बताया अनगिनत। इस प्रश्न का आंसर भी क्या होगा, अनगिनत। ठीक है, समीकरण युग्म दो समीकरण हमें दिया हुआ है का हल कैसा है, अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को हमने अभी सरल भाषा में समझा कि सबसे पहले आपको दोनों समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा। जो हमारे पास 2x + 3y = 5 है और 4x + 6y = 15 है। जब आप सॉल्व करने चलोगे तो 4x + 6y + 15 इधर आके -15 हो जाएगा, ये समीकरण 2 होगा, और 2x + 3y ये +5 इधर आएगा तो -5, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 0, समीकरण 1 यहाँ 0 है। अब आप निकालिए इसका, a1 हमारे पास 2 होगा, b1 हमारे पास 3 होगा और c1 हमारे पास -5 होगा। जैसे हमने अभी बता दिए हैं पीछे वीडियो में कि x के साथ जो है वो a कहलाता है, y के साथ जो है वो b कहलाता है, और जो सिंगल अकेला होता है वो c कहलाता है। समीकरण पहले से उठाते हैं इसलिए इसको a1 b1 c1 कहते हैं, दूसरे समीकरण से लेते हैं तो ये कहलाता है a2 b2 और c2। दोनों का वैल्यू निकालने के बाद जब आप इसको चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है कि a1/a2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 1/2, b1/b2 का वैल्यू क्या आता है 3/6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी 1/2, और c1/c2 का वैल्यू आता है -5/-15, माइनस से माइनस कर देगा, 5 1 जा 5 5 6 जा 15 यानी 1/3। यानी इस केस में 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 1/3, यानी 1/2 a1/a2 का 1/2 b1/b2 का 1/2, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन c1/c2 1/3 होने के कारण नहीं बराबर है, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, उस लिहाज से हमारा जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं कि यह जो कंडीशन आपको दिखाई देता है, तो फॉर्मूला में जो हमने पढ़ा कि ये आपको किस में दिखाई देता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2,
इसका मतलब ऑप्शन में हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा नाम 4 नामों में ही मैच कर रहा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 15 है, उस 15 में आप देख सकते हैं कोई हल नहीं का ऑप्शन दिया हुआ है, और हमने निकाला भी कि अगर ये कंडीशन दिखाई देता है तो आप कहेंगे कोई हल नहीं, यानी इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगला प्रश्न है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं कौन सी होगी। ठीक है। तो असंगत के लिए हमने पढ़ा फॉर्मूला में, देखिए कि असंगत यहाँ इस केस में संगत है, पहले वाले केस में, इस केस में संगत है, लास्ट में जब तीनों बराबर है तो भी संगत है, लेकिन एक ही ऐसा कंडीशन है जहां असंगत दिया हुआ है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं बराबर है c1/c2 के, तो वहां पर असंगत दिया हुआ है। ठीक है। तो इस लिहाज से इसका आंसर होना चाहिए समांतर। ठीक है। असंगत में आप देख सकते हैं ऑप्शन में समांतर भी दिया हुआ है, नाम मैच कर रहा है, इसे समांतर जो होगा वो सही जवाब इसका होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन, हमारे पास 2 समीकरण दिया हुआ है, उसके हल पूछे गए हैं। हमने इस प्रश्न को अभी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कराया। ठीक है। 5 और 6 सेम वैल्यू के क्वेश्चन थे, यहाँ पर भी एक्स वाई दे करके आपको निकालने का प्रयास किया गया है। ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो आपको अगर प्रतिस्थापन, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि आपने अच्छे से पढ़ा है तो किसी एक विधि का प्रयोग करके आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल कर ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो चलिए ये होमवर्क रहेगा 17 नंबर। के किस मान के लिए हमने अभी पढ़ा, के का मान दे दिया, लेकिन इस पर कंडीशन दे रहा है अनगिनत हल। अनगिनत हल यानी तीनों को आपस में बराबर कर देना है, और तीनों को बराबर करने के बाद आपको किसी एक वैल्यू को लेकर के सॉल्व करना है। ठीक है। जो भी वैल्यू उसमें आ जाए आपको उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। जैसे हमने एक एग्जांपल बताया यहाँ पर कि इस तरीके से जब आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेते हैं, और जब आप जाते हैं कि हल संपाती है, तीनों को बराबर करते हैं, जो भी वैल्यू आता है आप उसको रख देते हैं, तो उस केस में या तो इन दोनों को लेकर सॉल्व कीजिए या चाहे इन दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए, किसी एक जोड़े के साथ आगे बढ़ा जा सकता है और आपको आंसर की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। तो यह नंबर प्रश्न भी आपका होमवर्क है। सिर्फ के का मान देखिए और कंडीशन देखिए वो क्या कह रहा है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालिए और उस कंडीशन पे बैठाते चले जाइए। समीकरण निकाय, 2 समीकरण हमें दिया हुआ है, किस प्रकार का हल संभव है। ठीक है। तो हमने अभी बताया, अभी समझाया कि अगर हमें 2 समीकरण दे दे और हमसे पूछे कि इसका समीकरण का हल क्या है, तो आपको उसके अनुसार निकालना पड़ता है। ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर। 2 समीकरण कौन कौन से दिया हुआ है, 5x माइनस 3y प्लस में 2 इक्वल टू 0 और 6x प्लस में y माइनस 2 इक्वल टू 0। समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। a1 हमारे पास 5 है, b1 हमारे पास -3 है और c1 हमारे पास 2 है। a2 हमारे पास 6 है, b2 ठीक है 1 है प्लस में, और c2 जो है हमारा -2 है। अब चूंकि देखते हैं क्या आता है, a1/a2 5/6, b1/b2, a1/a2 5/6 या b1/b2, b1 है -3 और b2 है हमारे पास प्लस में 1, यानी कि हमें मिलेगा -3, और c1/c2 हमारे पास है 2/-2 जिसका वैल्यू आता है -1। तो आप देख सकते हैं कि यह जो समीकरण है कैसा हमें मिला कि a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2। c1 तो लेने की ज़रूरत भी नहीं है, पहला ही नंबर में देख लेते हैं कि क्या a1/a2 का जो वैल्यू है वो बराबर है b1/b2 के वैल्यू के। तो इसका मतलब क्या है कि इस समीकरण का हल
जो होगा वो आएगा वास्तविक एवं अद्वितीय। वास्तविक एवं अद्वितीय इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में समीकरण निकाय हमारे पास दो दिया हुआ है। मैं अचर a के लिए, देखिए यहाँ पर k की जगह पे a दे दिया। यही करता है, कभी a दे देगा, कभी b दे देगा, कभी p दे देगा, कभी k पूछ देगा। आपको घबराना नहीं है, सेम वही प्रश्न है, केवल कहने का तरीका a की जगह पे k होता है तो k की जगह पे a हो गया है। एक अद्वितीय हल होगा, इस बार कंडीशन क्या है, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल के कंडीशन पे चलिए हम लोग चलते हैं, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास दो समीकरण है, 2x प्लस ay इक्वल टू 1, और एक समीकरण हमें मिला है 3x माइनस में 5y इक्वल टू 7। तो 2x प्लस में ay प्लस 1 को इधर बुलाकर माइनस 1, इधर 0, समीकरण 1 मान लीजिए, और 3x माइनस 5y ये प्लस 7 रहेगा तो माइनस 7, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। हमारे पास a1 जो है वो कितना है, 2 है, b1 हमारे पास a है, और c1 हमारे पास माइनस 1 है। उसी तरह से a2 हमारे पास 3 है, b2 माइनस में 5 है, और c2 हमारे पास माइनस में 7 है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो ऑप्शन में क्या कंडीशन दिया हुआ है, एक अद्वितीय हल होगा। चूँकि हल कैसा है, एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का कौन सा कंडीशन होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। फॉर्मूला आप रट जाइए, फॉर्मूला लिख करके बना करके याद कर जाइए। a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 तभी जाकर के होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कंडीशन दे रखा है कि अद्वितीय हल हो गए। तो ऐसे प्रश्नों में a1 b1 a2 b2 c1 c2 को निकाल लीजिए, और जो कंडीशन दिया हो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर रख दीजिए वैल्यू को। तो a1 हमारे पास कितना है, 2 है, a2 हमारे पास 3 है, नहीं बराबर है b1 हमारे पास a है, ये हमारे पास माइनस में 5 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। a में 3 से गुना करेंगे 3a नॉट इक्वल टू 5 टू माइनस में 10, a इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस 10/3, माइनस 10/3, a इज नॉट इक्वल टू माइनस 10/3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ठीक है, ये तो सूत्र पूछा है, डायरेक्ट सूत्र आपसे पूछ रहा है कि समीकरण निकाय ax प्लस b1 प्लस by प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो का अद्वितीय हल कौन सा होगा। सूत्र पूछा है, a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि हमारे पास एक समीकरण है x प्लस 2y बराबर 9, तो यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास समीकरण क्या है, x प्लस में 2y इक्वल टू 9, और x बराबर मान भी पता है कि x बराबर कितना है, 5 है। इसको वैल्यू को इसमें पुट कर दिए, 5 प्लस में 2y इक्वल टू 9, 2y इक्वल टू 9, ये प्लस 5 है, जाएगा माइनस 5 होगा। 2y इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और y बराबर 4 बटा में ये 2 गुना में जाएगा भागा में, y इक्वल टू 2। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 22 का बी नंबर 2 हो जाएगा। यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, देखिए हमने अभी बताया था कि एक बिंदु पर कभी भी काटेगा इस तरह से क्रॉस बनेगा, और ये कब बनता है, अविरोधी समीकरण में। विरोधी का मतलब होता है जहाँ पर क्रॉस करेगा नहीं, बिल्कुल पैरेलल यानी आमने सामने बनेगा, उसको विरोधी कहेंगे। अविरोधी यानी कि कहीं काट रहा है, विरोध नहीं कर रहा है, कट जाएगा। आश्रित का मतलब होता है अनेक हल। देखिए हमें एक नया नया नाम जब है पढ़ाते हैं तब लोगों को मिलता है। फिर से देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक नया नाम हमने पढ़ा, आश्रित हल। ठीक है, और इसको बोलते हैं अविरोधी। तो हमने एक नया नाम सीखा दोनों में। ठीक है,
जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख संपाती होगा, ठीक है, संपाती होगा तो उनके हल हो गए। दो चर वाले समीकरण जितने भी होंगे, यदि उनकी आलेख जो है संपाती होता है, तब याद रखिएगा अनगिनत। कभी भी संपाती होगा तो एक लाइन बनेगा। अब एक लाइन पे कितने भी डॉट हम लोग दे सकते हैं, अनगिनत, ठीक है। युग्म समीकरण ax1 bx b1 y c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 के अनंत हल होंगे, जहाँ c2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब अनंत रूप से अनेक हल होगा, ध्यान से समझिए, अनंत हल होगा। अनंत हल कब होगा? जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होगा। सूत्र पूछा, ये भी क्या है कि हमारे पास सूत्र है, ठीक है। समीकरण हमारे पास दे दिया, दो समीकरण दे दिया, एक अद्वितीय हल दे रहा है, तो बताइए क्या होगा। हमने अभी यहाँ पर बनाया इस प्रश्न को, प्रश्न 20 में हमने ये चीज़ बनाया है, ठीक है। तो आप भी इस प्रश्न को फॉलो कीजिए और ये हमारे लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए के किस मान के लिए रैखिक समीकरण हमारे पास जो एकमात्र हल है, x बराबर 1 y बराबर -1, ठीक है। तो चलिए 18 का प्रश्न है। 18 का प्रश्न तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न भी कह सकते हैं आप उसको है। 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और हमारे पास है 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 और हमें x का वैल्यू भी रखा है कि x बराबर 1 रखना है, y बराबर -1 रखना है, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग जो है इस समीकरण में x और y का वैल्यू रखने के बाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस समीकरण में वैल्यू रखने से कोई मात्रा, कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समीकरण में कहीं भी k नहीं है और हमें जो है क्या निकालना है, k का मान निकालना है। तो इस समीकरण में k है, नहीं है, k नहीं है, तो यह समीकरण किसी काम का नहीं है। इस समीकरण में चलते हैं तो 2 k हमें नहीं पता है, x और x का वैल्यू कितना दे रखा है 1, y कितना है -1। तो x के जगह लिखेंगे 1 और y के जगह लिखेंगे -1 और -5 बराबर 0। सो k इंटू 1 k और k में 2 से गुना करेंगे 2k प्लस और माइनस -7 माइनस 7 -5 बराबर 0। 7 और 5 माइनस में 12, इधर आएगा प्लस 12 हो जाएगा और k बराबर हमें क्या मिल जाएगा 6, ठीक है। तो 6 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर से वही प्रश्न आ गया, ये आप हमारे तरफ से होमवर्क है, ट्राई कीजिए, एक्स वाई का वैल्यू देख करके रखिए दोनों समीकरणों में। एलसीएस और आरसीएस का अगर बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये सही है। यहाँ पर देखिए 29 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ब्रैकेट में दे रखा है 2k - 1 2k - 1 और हमारे पास क्या है k, ठीक है ना, 2k - 1 और हमारे पास है k, ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा, ठीक है। तो इस बार समीकरण दिया हुआ है 10x - 9y = 12 और 10x का वैल्यू तो हमारा क्या है 2k - 1, ठीक है। और 9 इंटू जो y का वैल्यू है वो हमारे पास -1 है, और माफ़ करिएगा ये प्रश्न है के। तो 10 का पारा 2 हाली पढ़ते हैं, 10 दूनी 20 के, 10 का पारा 1 हाली पढ़ते हैं, 10 से कम 10 जब 9 के बराबर में 12, 10
20 में से 9 जाएगा, 9 को माइनस करेंगे, 20k में से 9k को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 11। 20k में से 9k को माइनस करेंगे तो 11k, और माइनस में 10 इक्वल टू 12। 11k इक्वल टू 12 माइनस 10 बराबर हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। 12 और 10 22 होता है, और देखिए k बराबर 11 दूनी 22 2। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, समीकरण में 2। ठीक है, चलिए फिर से 2 समीकरण दे रखा है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लीजिए। a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 बैठा कर देखिए। अगर सूत्र में से देखिए कि कौन सा सूत्र जो है आपको मैच कर रहा है, इन तीनों सूत्र में से ये कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग नाम आपको लिखवाया गया है, आप ऑप्शन में से चुनिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होमवर्क है। यहाँ पर भी x और y का वैल्यू जब हम इसमें रखते हैं तो LHS और RHS संतुष्ट हो जाता है, तो ये भी हमारे लिए तरफ से क्या है, होमवर्क है। अविरोधी समीकरण युग्म में कितने हल होते हैं, तो अविरोधी है, विरोधी और अविरोधी। अविरोधी में आपको याद रखना है कि इसमें केवल और केवल जो है एक ही हल होता है, कि अविरोधी होती है यानी कहीं क्रॉस कर रहे हैं, ये विरोध नहीं कर रहे हैं आपस में, और इसको ठीक है टकराने दे रहे हैं, यानी कहीं एक दूसरे से काटने दे रहे हैं। तो अविरोधी समीकरण युग्म में कितने हल होंगे, याद रखिएगा एक होगा। रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, जब कोई हल नहीं होगा तो जाहिर सी वो क्या होगा, विरोधी होगा। कोई हल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, विरोधी समीकरण होगा। क्यों होगा विरोधी समीकरण, फॉर्मूला देख लीजिए, विरोधी कोई हल नहीं, देखिए सेम वैल्यू में मैच कर रहा है। ठीक है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे, याद रखिएगा ऐसे प्रश्नों के हल अनंत होते हैं। ये एक रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण के जो समीकरण होते हैं उसके जो युग्म होते हैं उसका हल अनगिनत होते हैं, अनंत होते हैं। ठीक है, यदि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी। फॉर्मूला वो कहता है 10 गुने दहाई जोड़ इकाई। ठीक है, दहाई का अंक कौन सा है हमारा, y है, तो हो जाएगा 10y, और इकाई है x, तो 10y प्लस x, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर फिर से प्रश्न वही आ गया जो पीछे हमने पढ़ा, 2 समीकरण दिया रखा है, x और y का वैल्यू भी दे रखा है। आपको x और y का वैल्यू बारी बारी से रखना है कि किस वैल्यू के साथ LHS RHS के बराबर हो जाए, यहाँ पर भी, और इस वाले बुक मतलब यहाँ पर भी प्रश्न में LHS और RHS दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी जा कर के ये समीकरण संतुष्ट होगा। दोनों समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, कहाँ से ऑप्शन उठाना है, ऑप्शन से। ठीक है, समीकरण युग्म में हमारे पास 2 क्वेश्चन दिया हुआ है कि हल हो गया। फिर से वही प्रश्न है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालिए। a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 को बैठाइए, और देखिए कि इन तीनों जो फॉर्मूला है, इन तीनों फॉर्मेट में से किस फॉर्मेट पे आपका सॉल्यूशन आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग इधर से नाम चुन करके आप जो है इस समीकरण से चुन लीजिए। तो ये भी हमारी तरफ से क्या है, होमवर्क है। ठीक है, बाकी सारे प्रश्न यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इसी पैटर्न पे हैं। आपको सिर्फ 3 जो मेन प्रश्न स्टार्टिंग में हमने शुरुआती में बताया उसको फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद बाकी सारे प्रश्नों को अपने आपके पास जो भी पुस्तक हो, जो भी किताब हो, उससे बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि और भी विद्यार्थी इस वीडियो से लाभ ले सकें। इस वीडियो को प्यार दीजिए, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।